ये जो है जीरो रिस्क स्टॉक को कैसे सर्च करें। तो जो सर्च किए थे वो 3 स्टॉक आया था, मुथूट फिन जो है और कोफोर्ज परसिस्टेंस। तो उसमें से एक स्टॉक कोफोर्ज के बारे में रीडिंग करते हैं तो देखेंगे कि एक कोफोर्ज लिमिटेड है। ये देखेंगे इस कंपनी किस सेक्टर की एक कंपनी है। कोफोर्ज इज एन आईटी सर्विस कंपनी provide end-to-end software solution and service. It is among the top 20 Indian software exporter, prominent global customer including the British Airways and ING Group, SEI Investment, Sabre and सीटा एंड अदर ईयर। इसका की पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये कंपनी कब जो है अबाउट की पॉइंट, रिवेन्यू स्प्लिट बाय जियोग्राफिकल, बाय वर्टिकल, सर्विस मिक्स एंड ऑर्डर बुक। देखें एज अ फाइनेंशियल 24 द कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ $1900 मिलियंस। ये क्लाइंट कौन कौन से है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौन है, नया प्रोजेक्ट कौन सा है, एक्विजिशन ऑफ द सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजीज और ये फंड रेजिंग फोकस, इस अब जो है उसका जनरल ओवरव्यू मिल गया। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं तो हमने जो है आपको कल बात किया था कि कुछ मास्टर रेशियो बना करके रखेंगे। तो देखो अभी इसमें से बनाया है मास्टर जो है रेशियो में। तो अगर आप ये देखेंगे तो इधर वैल्यू आएगा, एस के एम बॉटम फिशिंग, कीप ट्रैक है, सेफ बैट, कंपनी फॉर 20 ईयर्स, एस के एम 100 बैगर्स, एस के एम बाई टाइम, एस के एम ओवर बॉट। तो ये अगर पूरे हैं या जो है अगर जिसमें से 1 0 और 1 के ऊपर से वैल्यू आएगा। अभी आने के बाद अगर आप क्या काम करना चाहते हैं, इसको एनएससी या बीएससी के साइट पे जाकर के चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके एनएससी और बीएससी के साइट पे पहुंच जाएंगे। अभी इसी का जो है आपने जो चार्ट किया है तो ये देखेंगे हमने क्या काम किया है। जो प्राइस है वो एबव 200 है या बिलो 200 है तो देखेंगे आपने ये प्राइस ऑन एनएससी पे है क्या, तो ये देखेंगे केवल 200 डीएमए का आपके पास ये हो गया है। अभी है प्राइस ऑन एनएससी, ये देख लेंगे। अगर आप जो है 50 का लगाना चाहते हैं तो 50, तो देखेंगे प्राइस ऑन एनएससी के साइट पे जो प्राइस है वो बता रहा है और 50 डीएमए का जो है ये आपके पास ये लाइन है जो येलो में है और 200 डीएमए का ये है। अगर आपको वैल्यूम नहीं चाहिए तो वैल्यूम आप रिमूव कर सकते हैं, तो आपको ये क्विक में डाटा मिला है। अभी ये 1 ईयर का है। 1 मंथ का देखना चाहते हैं तो आप 1 मंथ का आप देख सकते हैं। और जो है 6 मंथ 1 ईयर इतना। उसके बाद जो है अगर आप अलर्ट लगाना चाहते हैं तो आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। पी रेशियो देखना चाहते हैं तो पी रेशियो के प्राइस उसके साथ में देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए सेल्स एंड मार्जिन, ईबी एंड ईबीटीडा, प्राइस टू बुक एंड मार्केट कैप चाहिए। अगर आपको इसका एनालिसिस करना है तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखेंगे कि जो इसका जो प्रोज एंड कॉन्स है, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 54.1%। कौन सा स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.37 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यूज। और उसके बाद देखेंगे आप पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये 7 स्टॉक है। तो जो है पीबी फिनटेक है, आर्कल फाइनेंशियल सर्विस है, कोफोर्ज है, केपीआई टेक्नोलॉजी है, टाटा एल्क्सी है, टाटा टेक्नोलॉजी है, इन्वेंचर्स नॉलेज है। और जो है अगर आप इसका मार्केट कैप देखना चाहते हैं तो कोफोर्ज का जो है 6587 है, आर्कल फाइनेंशियल का उससे ज्यादा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखते हैं तो 0.18 है। एफआई की होल्डिंग देखना चाहते हैं तो 42.55 है। चेंज इन एफआई होल्डिंग है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि इस क्वार्टर में मीन्स जो है 0.46% जो है जो डाटा है अवेलेबल, ये हो सकता है कि दिसंबर एंडिंग का हो या तो मार्च, अगर एंडिंग का डाटा आ गया हो तो मार्च का ये अपडेट हो गया है। और दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे कि चेंज इन एफआई होल्डिंग 3 ईयर्स है 20% से है। चेंज इन टीआई होल्डिंग 3 ईयर्स है 22.1% है। पब्लिक होल्डिंग 9.58 है। डीआई होल्डिंग 47.86 है। चेंज इन डीआई होल्डिंग का है एफआई के साथ में। एफआई डीआई का री इन्वेस्ट करना है कि नहीं, री इन्वेस्टिंग ग्रुप में है कि नहीं। तो देखो अगर आप ये देखेंगे कि आप रेशियो बना के रखे हैं तो ये आपको सिग्नल मिलेगा। ये रेशियो कैसे बनाते हैं उसका फार्मूला है, आपको सब एक एक करके समझाएंगे। आप जो है ग्रुप में डिस्कस करें। चेंज इन अगर इसके साथ है प्रमोटर होल्डिंग, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो और जो है इसका रेशियो है आप देख सकते हैं। डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डे पेएबल, कैश
कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल, आरओसी, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एफआई जो है प्रमोटर का, एफआई का, डीआई का, पब्लिक का, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अभी बात कर रहे हैं कोफोर्ज को, एनएससी की वेबसाइट क्लिक करके आप इधर एनएससी की वेबसाइट में चले जाओगे। तो इधर आने के बाद भी आप देखोगे कि एनएससी की वेबसाइट फ्री है, आप इसको यूटिलाइज करें। कौन कौन सा डेटा कहाँ पे है, कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी तो नॉलेज इंक्रीज होगा। अभी आप देखेंगे ट्रेडेड वैल्यूम इन लॉक है 16.95, ये ट्रेड इंफॉर्मेशन है, ये प्राइस इंफॉर्मेशन है, ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, स्टेटस है, ट्रेडिंग स्टेटस है, ये डेट ऑफ लिस्टिंग है, ये डाटा हो गया। उसके बाद इसके में अगर कोई अनाउंसमेंट का डेट है तो आपको वो मिल रहा है कि सब्जेक्ट एंड डेट। उसके बाद इंट्राडे का चार्ट है, अगर आप इसको जो है क्लिक करेंगे तो आप उसको आप और पढ़ सकते हैं उसके साथ। और जो है इधर है चार्टिंग एनएससी डॉट इंडिया के साइट पे चले आए तो देखेंगे कि जो चार्टिंग एनएससी इंडिया की साइट्स पे है डेटा वो फ्री है। इसमें आप अगर कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। देखेंगे इसमें कौन कौन सा इंडिकेटर अवेलेबल है उसके बारे में वो करेंगे। एडेप्टिव मूविंग एवरेज, एलिगेटर्स, अरुण अप एंड डाउन, एवरेज डबल ईएम में, और एक्सपोनेंशियल जो है एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएम में, एवरेज हॉल, एवरेज मूविंग एवरेज, एवरेज ट्रिपल ईएम में। ये इस कुछ जो है इन सबको एक 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 करके अगर आपको बैलूम लगाना चाहते हैं तो आप बैलूम लगा सकते हैं। ये कलर है और आप ऐड कर देंगे तो देखेंगे बैलूम आ गया। बैलूम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं वो भी पार्ट है। अभी यहाँ पे देखेंगे ये आ गया। उसके बाद जो है इधर और कुछ भी चाहिए आपको, कुछ टेक्सटिंग करना है, आप इसको जो है मूव करना है, डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो देखें एनएससी पे भी जो है ऑथेंटिकेटेड डाटा होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की साइट है। आप उससे भी एनालिसिस करें, सीखें और एक अच्छे से जो है स्टॉक पे पहुंचे। अभी हम जो है ये पार्ट इधर ही फिनिश करते हैं। इसको इसका कितना टारगेट है उसका पार्ट 4 में देखेंगे ट्रेंड लाइन की मदद